इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा की प्रशंसा मां कर रही है। गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। प्रशंसा करके मां कुछ पूछना चाहती है। जब भी किसी से कोई प्रश्न करना हो ना, थोड़ी देर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। थोड़ी देर आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। बहुत जगह से आपकी जय जयकार सुन करके हम आए। हाँ, क्या है प्रसन्न। प्रशंसा करने से अपनी प्रशंसा सुनकर कोई भी प्रसन्न हो जाता है। बाबा ने मुस्कुराकर मां को देखा। अब मां ने प्रारंभ किया, हे विश्वनाथ, हे मेरे नाथ, आपकी महिमा त्रिभुवन को पता है, त्रिभुवन जानता है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मेरे कुछ प्रश्न हैं, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूं। कहिए भवानी जी। ठाकुर, भगवान राम के बारे में वेद भगवान नेत नेत कह के रुक जाते हैं। सरस्वती जी, शेष नारायण, ऋषि मुनिगण नाना विधि उनके बारे में कहते सुने जाते हैं और कहते कहते रुक जाते हैं। पुराणों में नाना विधि कथाएं हैं। आप दिन रात राम 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 उनका जप करते हैं। हे प्रभु, ये राम जी हैं कौन? राम जी कौन हैं? पिछले जन्म में जो मैंने प्रश्न किया था, अब वो स्थिति मेरी नहीं है। अब मेरी श्री राम जी की कथा में रुचि है। मुझे भगवान के बारे में विशेष भाव जो हो वो सुनाइए और समझाइए। बाबा मां की प्रश्नावली को सुनकर गदगद हो गए। मां ने यहां तक कहा, पिछले जन्म में, विगत जन्म में मैंने भगवान की प्रभुता देखी, परीक्षण किया, अज्ञानता बस और भय के मारे आपको सुना नहीं पाई। देखिए, हमारी जो भाषा है, हमारी वाणी हमारी स्थिति का स्पष्ट वर्णन करती है। हम बोल रहे हैं यहां से हमारे हृदय में क्या चल रहा है और व्यवहार में क्या चल रहा है, हमारी वाणी सहज ही सुना देती है। बताना नहीं पड़ेगा, सुनने वाले को समझ में आता है कहां से बोला जा रहा है। मां की सहृदयता देखकर भोले बाबा गदगद हो गए और इतने प्रसन्न हुए कि बाबा ने मां की प्रशंसा करी। इसके पहले बाबा मंगलाचरण करते हैं। बंदम बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत मंगल भवन अमंगल द्रवहु सो दशरथ करि प्रणाम राम त्रिपुरा, हरषि सुधा सम गिरा इष्टदेव बाल रूप प्रभु श्री राघव का शिव जी ने स्मरण किया, जो मंगल के घर हैं।
अमंगल का हरण करने वाले, वो द्रवित हूं जो चक्रवर्ती जी महाराज के आंगन में विचरण करते हैं, वो राम जी द्रवित हूं। प्रणाम किया प्रभु राम जी को भोलेनाथ ने और मां की प्रशंसा। कथा के मध्य में मुख्य यजमान परिवार और दैनिक यजमान परिवार दोनों की हम व्यासपीठ से बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, और लोग भी जो दैनिक स्वरूप में आ रहे हैं सेवा में, सबकी मैं प्रशंसा करता हूं। क्यों? भगवान की कथा में प्रस्तुत होकर, भगवत कार्य में प्रस्तुत होकर हम भी अपनी सेवा समर्पित करें। जीव के जब बड़े जन्मों के पुण्य एकत्र होते हैं तब जीव की मति बनती। अरे नहीं भैया, बहुत पहले की बात है, तब मैं स्वयं जाया करता था कि मेरी राम कथा करा लो। हमारे कानपुर के पास एक स्थान है बिंदकी, तो ये माघ मेला लगा हुआ था। तो हमारे एक बड़े अच्छे परिचित हैं, प्रातस्मरणि ब्रह्मऋषि पथिक जी महाराज के कृपा पात्र हैं। उनका नाम है श्रीमान रमेश गांधी। परिचित है ना? आप भी थे उस कथा में? आप नहीं थे, आप विदेश यात्रा पर थे। आप तो मैं रात को 1 बजे पहुंचा उनके यहाँ। कुहासा लगा था, मैं बलिया से आ रहा था, बजाया। मैं ऐसे ही पहुंचता हूँ, कभी 1 बजे कभी 2 बजे, अब तो कम कर दिया, ऐसे ही टहलते ही रहते थे। तो मैंने कहा रमेश भैया बिंदकी में कथा करनी है। वो बेचारे रजाई ओढ़े, जाड़े का समय, तो बोले तुम्हारी कथा कौन करा रहा है? हमने कहा तुम करा रहे हो। अरे बोले माफ करो, मरना है क्या? ये 10-12 साल पहले की घटना है, और पहले हो सकता है। तो मैंने कहा क्यों? तुम तो दक्षिणा तो नहीं मांग रहा हूं, कथा करना है। तब मैं टेंट वेंट लेके चला करता था। हाँ, बोले कब से? हमने कहा सवेरे टेंट गिर जाएगा। अरे बोले मर जाएंगे। हमने कहा मरो चाहे भरो, लेकिन कथा होगी। बड़े अच्छे हमारे मित्र, अब तो वहां के प्रेसिडेंट है, बड़े अच्छे हैं। भैया कथा हुई, और बड़ी अद्भुत कथा हुई। वो भी रमेश भैया भी डट गए। तो जब जाएगा यहाँ से ना, तो बिंदकी के बाहर राइट में उनका पेट्रोल पंप है। अभी 2 साल हुआ। बड़े अच्छे हैं, बड़ी हृदय से सेवा उन्होंने की। लेकिन पहले जब कथा पूरी हो गई तो हम गए तो कहानी सुनाने लगे। अब महाराज बोलते, तब तो भैया कहते थे, अरे महाराज तुम तो चले गए। वो हम ऐसे ही बोलते हैं, तुम। फतेहपुर है ना, तो फतेहपुर में अपने को आप बोलते हैं, सामने वाले को तुम बोलते हैं। स्टाइल है वहां की। बुंदेलखंड चले जाओ तो आप मने तुम मने आप। हाँ, ये सब बेल्ट है, ऐसा ही है, आनंद का बेल्ट है। तो अच्छा लगता है। तो बोले तुम तो चले गए, और रात को हनुमान जी मानो गदा लेके हमारे ऊपर खड़े हो गए कि रोज धूप दिखावत हो, और बाबा आया तो उसको मना कर दिया। तो बस हम तो तब हनुमान जी ने गदा भांजा तो हम तैयारी कर दी ने। चलो कथा बड़ी अच्छी भाई, बस स्टैंड के पीछे कथा भाई। तो वो कहने लगे कि भैया देखो, कथा तो होती रहती है यहाँ, परंतु भगवान की कृपा न हो तो जीव को सौभाग्य प्राप्त नहीं। होती रहे जाए रहे, कितना कितना काम कर डालो हो, लेकिन भगवत भक्ति, मंदिर निर्माण, यज्ञशाला निर्माण, गौशाला की सेवा आदमी सब कर लेता है। बच्चों को बना देता है, अपने लिए बना देता है, व्यापार का केंद्र बना लेता है, परंतु परमार्थ में ऐसे जीव लगता नहीं जब तक उस पर स्वयं उसके पुण्य और परमात्मा की कृपा न हो। बहुत कठिन है।
बड़ा मुश्किल है वो। भर्तृहरि जी कहते हैं नालपस्य तपसप फलम, थोड़े तप का फल नहीं है। देखिए ना, कैलाश पर बैठे बाबा भजन में जा रहे थे, मां ने ऐसा प्रसंग छेड़ा कि मेरे बाबा ने मैया की प्रशंसा की। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को पुत्री आप धन्य। धन्य कौन? गोस्वामी जी कहते हैं ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाय जे हरि रंग रहे। हरि में सबका मन नहीं रमता। हरि में हरि नाम नहीं तो जीना क्या, सबको नहीं मन लगता। केवल आपके यहां नहीं, मैं तो पूरे देश में नहीं, देश के बाहर भी जब जाता हूं तो यही प्रार्थना करता हूं और इसका सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि कलिकाल में गृह के नाना जंजाल रूपी कार्य छोड़कर आप 3 घंटा कथा में बैठने के लिए 3 घंटा और व्यय करते हैं। 6 घंटा, 1 घंटे तैयारी करना, 1 घंटे में आना, 1 घंटे वापस जाना। कलिकाल में 6 घंटा जो भगवान के लिए निकाल लिया है, वो धरती का अतिशय भाग्यशाली प्राणी। कहाँ निकलता है? भगवान के कार्य में, भगवत प्रेम में, भगवत भजन में, भगवत दर्शन में आप हो ही आओ, ले अरे आप पधारो। नहीं, हम आप भाग्यशाली हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।